ला मुझे दे दो, जो भी आपके पास है वो दे दो। कौन सी वाली है आपके पास? निकाल तो दे। अच्छा संपूर्ण हल जीपीएच। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस। चलिएगा अब हम शुरू करते हैं, कल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमारा जो चैप्टर था वो था निर्देशांक ज्यामिति। हम पढ़ रहे थे बेटा निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात हम कर रहे थे। और मैंने आपको, किसी को ऐड करना है क्या? देखो तो ऐड लिखा हुआ आ रहा है क्या? ऐड लिखा हुआ तो क्या है? आए तो बताना ना बेटा, किसी ने कभी ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजी हो तो, है ना? चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिएगा ये जो सवाल दिए हैं, है ना, पहला ही सवाल हम कर रहे हैं। देखिएगा किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है, बिंदु दिए हुए हमें, है ना, इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का नाम लिखना है। बहुत बढ़िया सवाल है, तो ये सवाल मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन, बिंदु दिए हुए हमें, चार बिंदु दिए, -1 -2, -1 -2, फिर 1 0 1 0, फिर -1 2 -1 2, और फिर है -3 0 -3 0 -3 0। ये चार बिंदु दिए हैं, और ये पूछा गया कि इन चार बिंदुओं से, इन बिंदुओं से बने चतुर्भुज, इन बिंदुओं से बने चतुर्भुज, इन बिंदुओं से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। इन बिंदुओं से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है ना, ये चार बिंदु हमें दिए हैं, और इन बिंदुओं से बने हुए चतुर्भुज का प्रकार, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, प्रकार ज्ञात करना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है, या वर्ग है, या आयत है, उसका नाम हमें बताना है ना बेटा। तो ये कितने बिंदु हमारे पास? चार बिंदु। ठीक है ना, तो देखिएगा दिस इज x एंड y, है ना बेटा। ये आपका मूल बिंदु 0 0, है ना, -1 -2, दिस इज -1 एंड -2। ये आपका देखो बेटा, -1 -2, ठीक है। फिर 1 0, तो ये 1 है ना, ये 1 है आपका 1। फिर 2 is 1 and 2, 1 2, and -1, this is -1 -2 and -3, -1 -2 and -3। ओके, ये देखो, ये रिक्वेस्ट भेजी क्या? नहीं सर। चलो देखो बेटा, अब हमें ये बिंदु मिलाना है। इस बिंदु को नाम हम ए दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ए। -1 -2 कहाँ है भैया?
ये x का मान है, देखो ये आपका x का मान और ये y, इसको x पे देखना है तो x पे देखो तो -1 कहाँ है, ये एरिया माइनस, ये x पे, ये आपका x पे -1 है, x पे देख लिया -1, फिर y पे कितना है -2, y पे -2 एरिया, ये हो गया, हो गया। फिर 1 0 1 कहाँ है, x पे देखो, x पे 1 ये रहा और ये 0, ठीक है यहाँ पे। फिर -1 देखो, इसको तो नाम a दे दो, इसको नाम b दे दो। फिर -1 2, तो -1 और 2 पे ऊपर जाओ, ऊपर गए, है ना, ये y है ना, यस सर, ये y, a b और ये हो गया c। फिर -3 ये और 0, तो ये 0, तो ये बिंदु है ना। अब देखो भैया, हमने ये कौन सा बिंदु हो जाएगा आपका, डी, तो हमने बिंदु निकाल लिए, ये बिंदु हमने नोट कर लिए, ये पहला बिंदु, ये बिंदु आपका सी है, ठीक है, और ये बिंदु बी हो गया, ये ए हो गया। चलो अब आपका ये बिंदु नोट कर लो, ये बिंदु, ठीक है ना, ये बिंदु बी है, चलो मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, फिर इसको इससे मिलाना है, सही नहीं बन रहा वो समचतुर्भुज चतुर्भुज ना था, सही कह रही है। चलो वहाँ यहाँ हमसे बन नहीं पाया है, कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, है ना। चलो ग्राफ में देखते हैं ना तो बन जाता है, ग्राफ कागज होना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुई है हमसे बेटा, फिर से रिपीट करेंगे मगर टाइम लगेगा, तो हम तो डायरेक्ट करते हैं बिना चित्र के, बिना चित्र के करेंगे भैया। वैसे परीक्षा में चित्र की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना चित्र के होता है। वो तो मैं चित्र इसलिए बता रहा था, चित्र में इसलिए बता रहा था कि भैया आपको सब क्लियर हो जाए कि कहाँ पे चित्र की जरूरत पड़ती है और कहाँ नहीं पड़ती है। 2 मिनट, यही है क्या, कट करना है, चलो वाह, चलो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, है ना। तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी बताओ, ए बी निकालना है, बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना, इसको हमने x1 माना है, इसको x2 माना है, ठीक है ना। देखिएगा अब आप, ये देखो क्या, ये आपका x1 y1 x2 y2, करो बेटा, बताओ तो मान रखो तो फटाफट। वन माइनस, देखो ये माइनस x2 की जगह आ गया 1, x2 की जगह 1, फिर ये सूत्र में माइनस है बेटा, ये सूत्र में माइनस है, तो सूत्र में माइनस है ना। यस सर, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, तो होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बोलो, y2 0 माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, है ना। तो ये कितना हो गया भैया हमारा, ए बी का मान बोलो, 2 का वर्ग प्लस धन 2 का वर्ग, कितना हो गया भैया, 2 दूनी 4 4 धन का 2 वर्ग। दूनी 4, कितना हो गया 8, 8। अब 8 के टुकड़े करो, 2 गुणित 2 गुणित है 2 ना। गुणित, हाँ 8 के टुकड़े कैसे करेंगे, ऐसे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 गुणी, ये 2 का जोड़ा था निकलेगा, तो कितना आ गया बेटा, 2 रूट 2, सही है, यस सर, 2 रूट 2, ये ए बी का मान आया, इतना इकाई,
लिख दो बेटा इकाई। ए बी का मान कितना आया 2√2 इकाई। अब हम निकालेंगे ए बी हो CD। गया, ए बी के बाद CD। ए बी के बाद निकालेंगे बी सी। BC। बी सी इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, बी सी है ना। BC। चलो। CD। अब देखो बेटा बी सी कैसे निकाला जाता है, देखिएगा। अब हम बी सी निकालेंगे तो यह लिख दो बेटा, सॉरी बी सी बेटा, इसको x1 मान लो, अब इसको y1, इसको x2 और इसको y2। सूत्र बोलो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलो पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं भैया। x2 कितना, x2 माइनस 1। x2 माइनस 1, फिर ये माइनस है ना, यस सर। ये माइनस। x1 कितना है, x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 2। फिर ये क्या है, y1 0। माइनस y1 कितना है, 0। 0। BC, BC बराबर क्या है, चलो -1 कितना हुआ, -2। -1 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 2 का वर्ग, 4 फिर -2 का वर्ग क्या होता है, 4 प्लस 4, फिर 2 का वर्ग 4, तो BC कितना हो गया बेटा, √8। 8। 8 बोले तो कितना बेटा, 2 गुणित 2 गुणित 2 तो जोड़ा बाहर निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। 2√2 इतनी इकाई। अब BC निकल गया ना बेटा। यस सर। अब BC के बाद में क्या निकालेंगे बेटा हम, CD। वेरी गुड, CD निकालो बेटा। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 होगा, और ये आपका y2। तो क्या है बेटा अपना CD बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। चलो CD x2 की जगह आपका कितना आएगा, x2 -3। -3, फिर माइनस, फिर बेटा x1 की जगह x1 -1 -1, और ये माइनस प्लस, और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। चलो y2 की जगह 0, y1 की जगह, y1 -1 -2। ठीक है ना। चलो ठीक है, y2 देखो y1 कितना 2 है, यस सर। ठीक है। चलो -1 + 1 -1 + 1 -2 -2 एंड -2 का स्क्वायर, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका, -2 का वर्ग 4, 4 ये भी 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 और ये हो जाएगा बेटा कितना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर कितना हो गया बेटा, 2√2 इकाई। 2√2 इकाई। इकाई। सर सबका आंसर ये क्या है हम्म? सर? 2√2 इकाई। ए बी भी यही आया, BC भी यही आया, CD भी अभी यही तो आया। एक और निकालना है, अभी तो 3 भुजा निकली, अब AD निकालना है। AD निकलेगा। तो 4 भुजाएं होती है ना बेटा, यस सर। देखो AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, यस सर। अब AD निकलेगा। 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। चलो अब ये निकालना अपने को, तो ये आपका x1, ये y1, और ये आपका x2 y2, ठीक है ना। चलो बेटा बोलो तो AD बराबर x2 माइनस x1 x2 का माइनस होल स्क्वायर x1 का
होल प्लस स्क्वायर वाई प्लस टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर AD बराबर। चलो x2 कितना बेटा आपका? -3 फिर x1 माइनस देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो प्लस जाएगा। y2 कितना बेटा? 0 वाई टू यस सर फिर माइनस ये माइनस है ना, यस सर वाई और वन ये माइनस तो प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। AD बराबर कितना? -2 का वर्ग -1 + 1 तो -2 -2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर तो ये हो गया 2 दूनी 4 धन 4 तो क्या हो जाएगा बेटा ये AD 8 यस सर 8 के टुकड़े करेंगे 2 इकाई आंसर 2 2 देखो चारों भुजाएं कैसी आई बेटा? समान चारों भुजाएं समान है ना, ठीक है ना। अब चार भुजाएं किसमें समान होती है? ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान होती है? सब नहीं ऐसे चतुर्भुज का नाम बताओ जिसमें चारों भुजाएं वर्ग हाँ सर वर्ग में होती वही है। में और बताओ समान क्या केवल वर्ग ही ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान होती है? क्या आयत में नहीं होती? आयत में आमने सामने की बराबर होती है। चारों भुजाएं एक जैसी होना चाहिए, चारों भुजाएं समान लंबाई की होना चाहिए। क्या केवल वर्ग ही ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान होती है? और ऐसा कोई और चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हो? परी है ऐसा कोई चतुर्भुज दिमाग में जिसमें चारों भुजाएं समान होती हो? हाँ भैयू आलोक बेटा है, नॉलेज में है क्या आलोक बेटा? ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं? समांतर चतुर्भुज। नहीं, गलत। चाइना बेटा तुम बताओ। ऐसा सर सूत्र थे मेरे पास ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं? कौन सा चतुर्भुज? हट बेटा वो चाइना उसने क्लास अटेंड नहीं करी। सर अभी उसने फोन नहीं उठाया। अच्छा अच्छा चलो वाह, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा चतुर्भुज एक तो वर्ग है बेटा, और एक चतुर्भुज और है उसका नाम है, जोर से बोल। नहीं सही बोल रही सम पूरा बोल। सम चतुर्भुज। वेरी नाइस। देखो इस बच्ची ने सही जवाब दिया बेटा। अर्जू, ए अर्जू देख ये चाइना बेटा, अर्जू ने जवाब दे दिया सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज देखो सम चतुर्भुज ऐसा होता है बेटा। हाँ सर कब से हमने बनाया भी सर। हाँ सर बना के तो इसकी चारों भुजाएं समान होती है बेटा। हमने बना के इसकी चारों भुजाएं समान होती है। हाँ विकर्ण छोटे, इसके विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। एक ये छोटा विकर्ण है और ये विकर्ण बोल बड़ा है। बेटा। एक विकर्ण की लंबाई ज्यादा होती है और एक विकर्ण की लंबाई कम होती है। तो देखो ये बालिका जो है आरजू, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक पूजा भी है, एक हिमांशी है और एक आरजू है। केवल आरजू का ही जवाब सही था, इसलिए है बोला था इसमें। नहीं बोला था। कहाँ बोला? नहीं बोला सर। सर वर्ग बोला। नहीं बोला था। नहीं वर्ग तो वो मेरे एक वर्ग तुमने बोला था, वर्ग तुमने बोला था, बच्चा भी बता देगा। मगर मैंने बोला कि एक और बताओ, तो सामने बताया, बना के बताया। तो देखो इस बच्ची ने जैसे ही जवाब दिया, हम करो इसी बात पे। चलो अब देखो हमें क्या शर्त का पता लगाना है। अभी तो हमने इनकी भुजाएं निकाली, क्या निकाली? भुजा है। मगर हमें अब इसके विकर्ण भी पता लगाना है, क्योंकि देखो हेलो देखो ध्यान से देखना, ये जो समचतुर्भुज है ये भी समचतुर्भुज है बेटा, ये भी समचतुर्भुज है, मगर इसके विकर्ण कैसे होते हैं? यहाँ ये पहला विकर्ण AD सॉरी AC और दूसरा विकर्ण BD। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। AC की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई BD की होगी, मगर इसमें विकर्ण अलग अलग होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। इसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब इसके विकर्ण निकाल के देखेंगे कि भाई विकर्ण कैसे हैं। तो हमें अब इनके बीच की दूरी निकालना पड़ेगी। AC के बीच की दूरी कितनी है? अब हमें AC के बीच की दूरी निकालना पड़ेगी, है ना। A से लेके C के बीच की दूरी कितनी है ये हमें निकालना है। देखो भैया इसको हम क्या मानेंगे?
x1 y1। y1 इसको क्या मानेंगे? x2 y2। ये x1 y1, ये x2 y2। तो AC हमें निकालना है। AC का सूत्र क्या होगा बेटा? x2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भैया AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x2 कितना बेटा आपका? x2 -1 -1। फिर ये सूत्र में देखो, ये सूत्र में क्या आ रहा है? माइनस। माइनस x1 कितना है? माइनस x1 प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। सर दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है बेटा? हाँ नहीं दिख रहा है? हाँ सर नहीं दिख रहा है। 2 मिनट क्यों नहीं दिख रहा भैया? टच करो फिर बंद करो। 2 मिनट। लाइट चालू कर दो ना बेटा, एक लाइट उधर की कर दो चालू। कर दे तो बेटा, कभी लाइट की वजह से हो सकता है। ये कहाँ से कर? बस 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 बस। अब दिख रहा है बेटा? सर नहीं दिख रहा है आपका कितना हो गया? हैं बेटा? अब बेटा आलोक तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। आलोक को दिखाई दे रहा है बेटा। वो चाइना बेटा, आपका जो मोबाइल है ना नेटवर्क में नहीं है बेटा, वो बंद कर दे बेटा। उठा एक बार कर दे बेटा उसको, लाइट को ये वाली बंद करना, वही वाली। वो क्या है, आपका मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा। क्योंकि अगर मान लो प्रॉब्लम होती ना, हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम होती तो आलोक को नहीं दिखता, मतलब यूं फिर आलोक को भी नहीं दिखना। चलो कोई बात नहीं। प्लस y2 कितना? y2 2 -3 माइनस प्लस हो जाएगा। y1 कितना बेटा? माइनस माइनस प्लस करो, प्लस करो का होल स्क्वायर। चलिए AC कितना हो गया? माइनस ये तो 0 हो गया बेटा, ये तो 0 हो गया ना, ये तो कट गया 0। 2 और 2 कितना? 4। 4 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 4 चौक 16। 16 का कितना आता है? 4। 4 इकाई, इसको क्या बोलेंगे हम? इकाई। 4 इकाई। ये हमारा आया 4 इकाई। कितना आया? 4 इकाई। ये किसका मान आया? AC। अब हम किसका निकालेंगे? BD। वेरी गुड। देखो ये बात इसको समझ में आ गई कि भैया एक विकर्ण का नाम तो AC है और दूसरे विकर्ण का नाम BD है। अब BD निकालेंगे। BD दिख रहा है आपको? यस सर। ये BD है। ये x1 y1 और ये x2 y2। दिस इज x2 y2। तो ये हो जाएगा आपका BD बराबर कितना? सूत्र लगा देंगे पहले। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब हम मान रख देंगे। क्या मान है भैया आपके? x2 कितना है? x2 माइनस -3। वेरी नाइस। माइनस x1 इज 1 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 कितना है? y2 इज 0 एंड माइनस y1 भी 0। ओके, y1 भी 0 का होल स्क्वायर इज BD बराबर कितना हो जाएगा आपका? BD बराबर, देखो भैया ध्यान से देखिएगा, -3 और -1, -3 -1 दोनों माइनस के, तो माइनस ये। तो भैया ऐसा है, देखो जिसको समझ में आएगा वही तो बोल पाएगा, है कि नहीं? क्या भैया है? तुम थोड़ा इधर खसक जाओ, दादी को निकलने दो तो बेटा, थोड़ा सही तरह आगे खसक जाओ बेटा। आज थोड़ा सही आ जाओ, थोड़ा सा और खसक जाओ, दादी को निकलने दो। देखो भैया -1 -3 इज -4 का स्क्वायर इज 0। 0 में से 0 जाएगा, यानी 0 का वर्ग 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया क्या करेंगे? -4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 चौक 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता भाई? 4 होता भाई मेरे। तो भैया विकर्ण बराबर है। AC का मान भी 4 इकाई था, BD का मान भी 4 इकाई है। देखो विकर्ण भी बराबर है, भुजाएं भी बराबर हैं, तो यह जो चतुर्भुज होगा वो कैसा चतुर्भुज होगा भैया? वर्ग होगा। ये देखो
ए बी किसके बराबर है? बीसी BC के। के। और बीसी सीडी CD के। और सीडी डीए के। डीए कहो या एडी कहो? डीए कहो या एडी कहो? तथा तथा एसी किसके बराबर है? बीडी के। देखो भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण भी परस्पर बराबर होते हैं, वर्ग कहलाता है। तो उस चतुर्भुज का नाम क्या होगा? उस चतुर्भुज का नाम वर्ग है। अतः इसलिए अभिष्ट चतुर्भुज यानी दिया गया चतुर्भुज कहो या अभिष्ट चतुर्भुज कहो। अभिष्ट चतुर्भुज एक वर्ग है। तो हमने चतुर्भुज का प्रकार पता लगाया कि किस प्रकार का चतुर्भुज है? ये वर्ग के आकार का चतुर्भुज है। तो बहुत अच्छा सवाल था ये, और बहुत अच्छा सवाल होने की वजह से हमें इसको करने में बहुत अच्छा लगा। ऊपर एक बिंदु, नीचे 2। देखो बेटा, अब जो मैं प्रश्न कराऊंगा, यस सर। पर ये उधर क्यों गया बेटा? अब मैं जो प्रश्न कराऊंगा ना, है ना, वो परीक्षा में आएगा। लिख लो 2025 की एग्जाम में। सर हमारा टाइम टेबल आ गया फाइनल। मालूम मेरे पास है सर है मैंने मेरे ग्रुप में मेरे दोस्तों को भेज दिया, जितने ग्रुप को सबको भेज दिया। 27 बेटा आलोक चाइना, बेटा आपका 10वीं का परीक्षा टाइम टेबल आ गया है आपकी 25 फरवरी से शायद। नहीं सर 27 फरवरी से एग्जाम है। यस, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा आपको, मेरे पास है। चलो तो आज मैंने लिखवाया। चलो, एक्स अक्ष पर लिखो बेटा, एक्स अक्ष पर। देखो तो वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें? सर हो रहा है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ यानी समान दूरी पे हो, है ना। एक्स अक्ष पर हमें वह बिंदु निकालना है बेटा जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर हो, दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सरल सवाल है बेटा, देखो, है ना। अभी आपको हम कितने सरल तरीके से इसको कराते हैं। एक्स अक्ष पर हमें बिंदु निकालना है जो इन बिंदुओं से समान दूरी पर हो। एक्स अक्ष पे, जैसे ये आपका एक्स अक्ष है और इस पे ये बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु मैंने माना कि P है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक x 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे y का मान कितना है? 0। एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पे कोटि 0 होता है, ये कोटि है और ये भुज है। तो भुज तो हमने x मान लिया। अब x कितना है मुझे पता नहीं, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 2 3 कितनी है पता नहीं है, 3 है कि 4 है कि 5 है। तो एक्स अक्ष का कोई बिंदु पूछे, बताओ एक्स अक्ष के बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो यहाँ लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर स्थित
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हमने माना x और 0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है तो ये y का मान है, ये भुजे सॉरी ये कोटि है और ये भुजे, ठीक है ना। अब इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, ये P है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी बराबर है। समदूरस्थ उसने लिखा कि भाई बिंदु P इससे उतनी दूरी पर है, इससे उतनी दूरी पर है जितना दूरी पर इससे है, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। यानी कि अगर इसको हम ऐसा समझें कि ये 2 - 5 है और ये -2 9 है, तो भैया ये बिंदु P है जो x 0 है। अब ये बिंदु, चलो ये बिंदु है और ये यहाँ पे ये बिंदु है, ये जितनी दूरी है ये लंबाई, ये जितनी लंबाई है उतनी लंबाई ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है, यानी कि ये इक्वल है, बराबर है ना। इसको हम a मान लेते हैं तो इसको हम b मान लेते हैं, यानी कि a से p की दूरी और b से p की दूरी बराबर है। यानी कि हमें सिद्ध करना है, हमें दिया है, क्या दिया है कि AP किसके बराबर है, AP बराबर BP, हमें ये दिया है, AP बराबर BP हमें दिया है, ये हमें दिया है। तो AP बराबर BP हमें दिया है, इन दोनों तो देखो इसी से हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। तो हमें x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है, यानी कि x का मान हमें निकालना है कि x है कितना, x कितना, y तो मालूम है y 0 है, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है, मगर x कितना है, 2 है कि 4 है कि -5 है कि -10 है, वो निकालना है। AP मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो देखो ऐसा लिखो AP बराबर BP। अब ये आप यहाँ पे सूत्र लग जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखिएगा आप ध्यान से, ये x2 आपका, इसको आप x2 मान लो, ये आप इसको देखो, इसको x2 मानो और इसको y2 मान लो, और इसको आप x1 मानो और इसको y1 मानो, है ना। ये x1 y1, ये बिंदु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें, देखो तो ये वाला सर दिख रहा है, दिख रहा है। तो बेटा देखो x2 की जगह कितना आ जाएगा, x2 की जगह 2, x2 की जगह माइनस x1 कितना आपका, x1 x है, x1 को हमने x माना का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -5, माइनस भी बोलेंगे, -5, फिर ये सूत्र में माइनस, तो ये माइनस। y1 कितना है, 0, y1 इज 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसकी बात खत्म हो गई, है ना। अब बराबर में क्या है, ये BP है ना, ये बराबर, ये तो AP की जगह करा हमने, ये किसकी बात करी हमने, AP की। अब BP की बात करेंगे, तो BP के लिए भी ये सूत्र लगेगा, सूत्र तो दोनों के लिए बराबर है, एक ही है ना। क्या है सूत्र बोलो तो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा देखो ध्यान से, क्या है यहाँ पे बेटा, है ना, ये आपका x2 बन जाएगा, यस सर, ये आपका x2 बन गया और ये y2 बन गया, और ये तो x1 y1 है ना। x2 की जगह कितना आ जाएगा, x2 की जगह -2, -2
और x1 की जगह x, एक्स x1 की जगह x माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये प्लस y2 की जगह कितना आ जाएगा, y2 की जगह 9 माइनस y1 की जगह 0 जीरो, y1 की जगह 0 आएगा का होल स्क्वायर। यहाँ तक आगे चलो, अब हम क्या करेंगे, इस पे भी वर्गमूल है और इस पे भी वर्गमूल है, बढ़ जाएगा तो दोनों पक्षों से वर्गमूल हटाने पर, दोनों पक्षों से वर्गमूल हटा देंगे, है ना। तो लिखो यार, दोनों पक्षों से वर्गमूल हटाने पर, दोनों पक्षों से वर्गमूल हटाने पर, चलो दोनों पक्षों से हमने वर्गमूल हटाया, तो ये क्या रह गया आपका, ये केवल रह गया आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो बेटा, जीरो का मतलब तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो -5 में से, -5 में से घटाएंगे जीरो, तो जीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो ये तो -5 का वर्ग हो गया, -5 का वर्ग, -5 का वर्ग कितना होता है भैया, 25 25 होता, -5 -5 को 2 बार गुणा करो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो, 5 का 25। चलो इधर आ जाओ, इधर देखो, ये क्या है आपका, माइनस का 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग 81, चलो 9 का वर्ग 81 होता है। चलिएगा यहाँ तक आ गए हम, बिल्कुल आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, और माइनस का क्या है, वर्ग, तो माइनस का वर्ग मतलब क्या होता है बताओ, माइनस का वर्ग क्या होता है, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस की घात 2, मतलब माइनस को 2 बार गुणा करना है, माइनस की घात 2, तो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे प्लस, क्योंकि प्लस हो जाता है, समान चिन्हों का गुणा समान चिन्हों का प्लस होता है। तो देखो ध्यान से, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, ठीक है ना। तो भैया ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, और आगे प्लस लिखते नहीं है, आगे तो प्लस रहता है, आगे प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं, आगे तो रहता है। चल अब यहाँ पे सूत्र लग गया आपको, कौन सा सूत्र लगेगा बताओ, ये a प्लस ये माइनस वाला है, a माइनस बी का वर्ग का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus 2ab plus b square. हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र है भैया। माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो आलोक ने याद कर रखा है मगर तुम्हें याद नहीं है ना, सर देख के बोला तो हमको क्या, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये सूत्र यहाँ लगा देते हैं, ओके ठीक है, लगा देते हैं। चलो बस देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, a की जगह कौन है, 2, a की जगह 2 और b की जगह x, तो ये a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 a b, तो a कितना, a 2, फिर b कितना, bx प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये सूत्र, और प्लस में कितना है, प्लस में 25 है, प्लस में 25 है ना, प्लस में 25। चलो अब बराबर, ये बराबर का निशान, ये तो हो गया आपका, इधर का तो हमने कर लिया सूत्र लगा के, अब इधर भी सूत्र लगेगा, है ना। अब इधर कौन सा सूत्र लगेगा देखिएगा आप, ये इसको a मानेंगे प्लस इसको b मानेंगे, तो देखो बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो, a square plus 2ab plus b square. वेरी नाइस, जीनियस, वेरी गुड बॉय। तो बेटा ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे,
है ना। ए की जगह 2 पुट करो तो उधर जगह, उधर नहीं लिखूंगा मैं, नीचे लिख देता हूँ, उधर मेरा हाथ नहीं आ रहा है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ बेटा। ए की जगह कितना आ जाएगा, ए की जगह तो 2 आएगा, 2 का वर्ग प्लस 2 सूत्र में है, इनके बीच में गुणा का निशान है, ये गुणा का निशान। ए की जगह वापस 2 आ जाएगा क्योंकि ए ने 2, ए को 2 माना है और बी को हमने x माना है। देखो आप, बी हमारा x है, ये a है और ये b है, x है, प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस प्लस में क्या बेटा 81 81 प्लस में 81। दो का वर्ग कितना बेटा, 4 माइनस 2 दूनी 4 और साथ में x 25 का 2 का वर्ग 2 दूनी 4। यहाँ तक आगे बेटा। यस सर। अब देखिएगा आपका सवाल, अब ये क्या, ये अब इसको जमा देते हैं अपन। ये कितना है, पहले बड़ी घात, बड़ी घात वाले को पहले लिखेंगे, फिर छोटी घात वाला, एक घात वाला 4x है ना, फिर 25 और 4, ये भी धन के धन के जुड़ेंगे, 25 और 4 29 हो गए। इधर भी बड़ी घात का पहले लिखो बेटा, फिर छोटी घात वाला 4x, फिर 81 में 4 जोड़ो, 81 और 4 कितने हो गया, 85 हो गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को x वाले एक तरफ कर लेंगे और ये बिना x वाला इसको उधर पहुंचा दो इसके पास, है ना। चलो तो पहुंचाते हैं भैया। ये कितना है, कितना है ये, 85 सबको दिख रहा है। यस सर। ये उठ के उधर गया तो ऋण का हो गया, प्लस का 29 उधर गया, ऋण का 29 हो गया। इधर कितना बेटा, ये x स्क्वायर माइनस के 4x, ये x इसके उठ के इधर आएगा तो ऋण का x स्क्वायर, ये धन के 4x उठ के इधर आएंगे, ये धन के इधर आए तो ऋण के 4x हो गए। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई ना। अब देखो जादू कैसे होता है, जादू देखो, ये और ये प्लस माइनस कर गया, ये माइनस का और ये प्लस का। अब ये माइनस के 4x माइनस के 4x तो माइनस के 8x, और ये कितने 15 में से घटा दो 9, 56। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। चलो x बराबर कितना बेटा, x बराबर बोलिए 56 बटे ऋण का 8, 56 बटे ऋण 8, 8 से काटो 38 तो x बराबर कितना आया है, x बराबर कितना आया बताओ, x बराबर -7 सही बता, चाहिए ना बेटा। x बराबर कितना, सर हाँ x बराबर कितना है बेटा, सर अभी ये दिख नहीं रहा तो शायद क्यों नहीं दिख रहा बेटा। देखो आलोक बेटा, आपको दिखाई दे रहा है बेटा आलोक, हाँ दिखाई दे रहा। तो बेटा x बराबर कितना आलोक, x बराबर -7, चलू है नेट माइनस का 7। वेरी नाइस बॉय, सर ने पहले बोला था x इज इक्वल टू -7 सही जवाब दिया। और इस प्रकार से, हाँ आधा कप, इस प्रकार से अभिष्ट बिंदु जो हमें निकालना था, इसलिए अभिष्ट बिंदु, जो बिंदु हमें निकालना था वो बिंदु कौन सा था बेटा, हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, हमने बिंदु माना था px0 माना था ना, ये बिंदु हमने माना था।
तो अब इसका मान निकल गया, x का मान माइनस का 7, 0, तो ये वाला बिंदु है, यही हमारा 0, -7, -7, 0, -7, 0 हमारा बिंदु है, यही हमारा अभिष्ट बिंदु है। तो देखो ये निकालने के लिए हमें कितना करना पड़ा ना इसको। चलिए अच्छी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लिखिए आप, 2025 की एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बेटा आएगा ये, देखो। चलो अगला प्रश्न जो है वो भी 2025 में आने लायक है, तो इसको भी मैं आपको कराऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, y का मान ज्ञात करो, y का मान, y का मान ज्ञात करो। y का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु, जिसके लिए बिंदु P, जिसके लिए बिंदु P 2 -3, 2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी दूरी 10 मात्रक है। इसके बीच की दूरी कितनी है बेटा? 10 मात्रक या 10 इकाई कहो या मात्रक कहो, एक ही बात है ना। अब 10 मात्रक का मतलब 10 मीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 मिलीमीटर भी हो सकता है ना। तो भैया y का ऐसा मान ज्ञात करना है। अब ये दो बिंदु है P और Q, देखो ये बिंदु हमारा P है ना, ये बिंदु हमारा हो गया P, क्या है P के निर्देशांक 2 -3, और ये हमारा बिंदु बेटा Q, क्या है ये 10 -1। अब y कितना है ये पता नहीं मुझे, मगर हाँ ये जरूर दिया गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, 10 इकाई है या 10 मात्रक है, ये दिया। तो y का मान हमें निकालना है, वेरी सिंपल। इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, और जब सूत्र लगाएंगे तो PQ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बोल PQ बराबर क्या, कौन सा सूत्र लगेगा? वेरी गुड वेरी गुड। देखो बिल्कुल सही बता रहे हो तुम, मगर हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि पूजा, इनका मुंह में तो दही पूजा जम बेटा गया। तुम क्यों नहीं बोलते हो? तुम बोलो, बोलने से सवाल समझ में आता है। हाँ सर, तभी तो हम चिल्ला बोलने से क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड। बोलो रे, दही नहीं जम गया तुम्हारे मुंह में। देखो बेटा x2 की जगह कितना पुट करे बेटा? बोलो, नहीं तो मैं बोलूं। x2 की जगह 10। ये क्या मतलब, इसी ने ठेका ले लिया, मतलब इसने ठेका ले लिया बोलने का कि वाह अपने ठेकेदार बन जाओ भैया। x1 कितना? x1 2। x1 की जगह 2। चलो y2 की जगह y2 की जगह y, वेरी गुड गर्ल। चलो -3 y1 की जगह -3 माइनस 2 बार आ गया तो +3 कर दो। और PQ का मान कितना दिया? PQ का मान 10। यू आर गुड गर्ल। देखो भैया यहाँ तक हमने सवाल कर लिया, मतलब हमारा सवाल हो गया, क्योंकि मान रखना बहुत बड़ी बात है बेटा। मान रखने में थोड़ी सी भी गलती हो जाना तो सवाल पूरा खत्म। तो बेटा हाँ, अब ये वर्ग हटेगा, सॉरी ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल हटेगा तो इस पे वर्ग लग जाएगा। इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो इधर बराबर के उस तरफ वाली पे वर्ग लग जाता है, वर्गमूल हटेगा तो बराबर के उस तरफ जो भी होती है उस पे वर्ग लग जाएगा।
तो ये हो गया 10 का वर्ग, और ये वर्गमूल हट गया बेटा, ये हट गया, हट गया ये निशान। अब 10 में से घटा दो 2, 10 में से घटाओ 2, 8 8 का क्या है, वर्ग है, प्लस ये देखो। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पे सूत्र लगेगा ना आपका कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, वो a का स्क्वायर ने प्लस 2ab ने प्लस b स्क्वायर। तो बोलो तो a की जगह a कौन है, y स्क्वायर, b को प्लस 2, a कौन है y, v कौन है 3, है ना, और फिर b का स्क्वायर, वो b की जगह फिर 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यूज द फार्मूला, वाई द फार्मूला। 10 का वर्ग कितना होता है, 100। वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया ये आपका हमने सवाल कर दिखाया, क्योंकि अब क्या आपका सवाल में कुछ भी नहीं बचा। 10 का वर्ग तो 100, 8 का वर्ग 64 प्लस y का वर्ग, और बेटा देखो 3 दूनी 6y प्लस 3 का वर्ग 9, है ना। 64 इधर उधर क्या आ जाएगा सर, ये अपन इसको उधर ले जाएंगे, 64 और 9 जोड़ दो बेटा, 73, है ना, फिर y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो बेटा ये कितना है, y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ये 100 के उधर जाएंगे तो माइनस के 100, इधर कुछ भी नहीं, जीरो। तो ये क्या है आपका y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से घटा दो 73, कितने बचेंगे, 100 में से 73, वो रुक जा, 37, सर गलती हो गई, 27। वेरी गुड, 27, बिल्कुल सही जवाब आलोक ने दिया है, 27। शाबाश। चलो अब देखो बेटा, देखो बेटा 27 है ना, 27 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि दो संख्या ऐसी बताओ जिनका गुणा करे तो 27 आ जाए, जिनका गुणा करे 27 आ जाए और बड़ी में से छोटी को घटाए तो 6 आ जाए। 27, यस बिल्कुल सही जवाब आरजू ने बताया, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 में से घटा दो 3 तो 6 आता है, बिल्कुल सही जवाब देती है बालिका। चलो y स्क्वायर प्लस तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया, इसमें से कॉमन ले लेंगे, y बाहर आ जाएगा, y की घात 2 है, एक y बाहर आ गया तो एक y रह गया, प्लस y बाहर आ गया तो केवल 9 रह गया, इधर से 3 बाहर आ गया तो y रह गया, ऋण का भी बाहर आ गया तो धन का रह गया, 3 का पाड़ा बोलो 27 आ जाए, 3 नाम 27 बराबर 0। अब हम क्या देखते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम टू सेम, अब सेम टू सेम है, जगह हो रही है क्या नीचे करने के लिए, इसमें एक स्टेप आ जाएगी सर, एक स्टेप आएगी। वाह देखो बेटा, अब ये सेम और ये सेम, तो इसको कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 हमने कॉमन लिया, ये 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, 2 बार है एक बार लिख दिया, कॉमन आ गया। अगले ब्रैकेट में इसको और इसको और इसको लिख देंगे, y माइनस 3 बराबर 0, -9 और धन का 3। वेरी गुड। देखो ये बिल्कुल सवाल
समझ जाती है और कर देती है, अच्छी बात है, क्योंकि ये रोज पढ़ाई करती है। तो जो रोज पढ़ेगा, जो रोज करेगा, वो आगे बढ़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है, वो अमीर भी बनेगा भैया। जो रोज पढ़ेगा वही अमीर बनेगा। तो भैया y के कितने मान आए? y के कितने मान आए? 2 है ना। तो y के का मान ज्ञात कीजिए। तो y का हमने मान निकाला, तो -9 और 3 हमारा उत्तर आया। y के ये 2 मान हमें निकले। हमने ये 2 मान निकाल के आपको दिखाए। बहुत अच्छा सवाल था और परीक्षा की दृष्टि से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये कराना बहुत जरूरी था आपको। चलिए अब बेटा जो मैं सवाल दे रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है ना। चाइना बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? चाइना बाहर होगी, दिखे उसको दिखा ही नहीं। उसके उसकी मम्मी ने नेट खत्म हो जाता है, या फिर अपन ऐसी जगह बैठते हैं ना जहाँ पे नेट स्लो चलता हो। कभी कभी बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो मतलब घर में कभी कभी नहीं चलता है। हाँ सर, हमारे तो बिल्कुल भी नहीं चलता। देखो बेटा, जांच कीजिए कि क्वेश्चन लिखो बेटा, जांच कितना लिखोगे तुम लोग? कीजिए, हम तो करेंगे हमारे पेपर में। लिखो भाई, तुम्हारा क्या, तुम्हारे हाथ दुखेंगे। जांच कीजिए कि क्या बिंदु, क्या जांच कीजिए कि क्या बेटा 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 ऑनलाइन चल रहा, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, बिंदु 5 - 2, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। जांच कीजिए कि क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अभी जांच कर लेते हैं बेटा। आपके पास 3 बिंदु है ना? यस सर। तो पहला बिंदु क्या आपका? 5 - 2 है ना, 5 - 2। दूसरा बिंदु क्या बेटा? 6 4 6 4। और तीसरा बिंदु 7 - 2 7 - ये 3 बिंदु। ओके, पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, जिसका नाम क्या होगा आपका? AB निकालना है। तो इसके लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ओके, और ये मैंने करा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना बेटा? 6 वेरी गुड। तो भैया इस x2 की जगह तो मैं बिठा दूंगा 6 को, और x1 की जगह कौन बैठेगा? 5। वेरी गुड, ये मैंने इसकी जगह 5 बिठा दिया। चलो, और y2 कितना बेटा आपका? सॉरी, y2 तो यहाँ है, y2 आपका है 4। ये आपका 4, y2 4 माइनस, ये माइनस y1 कितना? 5 y1 कितना बेटा? सॉरी -2, -2, तो ये माइनस
और ये माइनस प्लस हो जाएगा भैया, ये दो, है ना। चलो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 का वर्ग, 1 6 में से 5 गया, 1 का वर्ग, 4 6 और का 2 6 वर्ग, का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना होता बेटा, 1 6 का वर्ग 36, कितना आ गया बेटा, 37, 37 इकाई, क्या लिखेंगे, 37 रूट 37 इकाई। अब ये कुछ भी हो सकता है, मीटर किलोमीटर, तो रूट 37 इकाई। ए बी बराबर रूट 37 इकाई, ए बी बराबर रूट 37 इकाई। अब ए बी का मान निकल गया, अब हम निकालेंगे BC इसका मान, बीसी का मान। चलो बीसी निकाल के देख लेते हैं, डोंट वरी। तेरी चलो बेटा, अब हम निकालेंगे बीसी, है ना। बीसी बराबर ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब भैया मेरे यहाँ पर ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, है ना, ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो BC बराबर क्या, बोलो बेटा, x2 बोलो कितना, x2 7 माइनस x1 6 y2 -2 माइनस, फिर माइनस y1 y1 4 ओके। तो ये BC 1 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 6 का 6 6 36, रूट 37 इकाई 37 इकाई। अब देखो हमने क्या निकाला, ए बी निकाला, BC निकाला, अब हम निकालेंगे AC AC। तो AC हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु ए बोलो कितना है, ए के निर्देशांक क्या थे बोलो, ए कितना था अपना, 5 -2 5 माइनस, और सी कितना था, 7 -2 7 माइनस। अब इनके बीच की दूरी हमें निकालना है, अभी निकाल लेते हैं। देखो इनके बीच की दूरी अभी निकालते हैं। ये आपका x1 y1 x2 y2, ये हो गया आपका AC। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC बराबर क्या हो जाएगा भैया, x2 बोलो बेटा, x1 बोलो बेटा, y2 माइनस 2 और माइनस y1 माइनस 1 माइनस 2। तो देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया बेटा। AC का मान कितना आया बेटा, 7 में से 5 गया, 2 का वर्ग, है ना, ये तो 0 है, तो 0 तो लिखते ही नहीं, हटाओ, तो ये हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 इकाई, 2 इकाई। तो हमने क्या देखा, कि AB बराबर BC बराबर BC नॉट इक्वल AC, यानी कि रूट 37 नॉट इक्वल 2 भुजाएं बराबर हैं, मगर तीसरी भिन्न है। 2 भुजाएं समान हैं, तीसरी असमान है। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं
उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो हमें क्या याद करना था बेटा इसमें? क्या प्रश्न क्या था? जांच कीजिए जांच करो कि बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हाँ, है। तो ऐसा लिखो बेटा, अतः सिद्ध होता है, अतः जांच करने पर पाया जाता, अतः जांच से पता चलता है, लिखो जांच से पता चलता है कि दिया गया त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह हमें सिद्ध करना था। इसकी दो भुजाएं हमने बराबर बताई, तीसरी कुछ अलग आई। अगर तीनों समान होती तो, अगर इसकी तीनों भुजाएं समान होती तो क्या कौन सा त्रिभुज होता है ये? अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती तो कौन सा होता है ये? समबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको, ठीक है ना? तो आया बेटा, आलोक समझ में आ गया आपको? हेलो, आगे सवाल समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। तो बेटा आलोक, तुम सवाल करके ने सवाल किया करो ना, व्हाट्सएप करा करो ना बेटा। तुम सवाल करके ना मुझे व्हाट्सएप भेज दिया करो कि सर हमने देखो ये करा, अपनी इच्छा से कुछ भी करा करो, होमवर्क करके ने मुझे भेजा करो। क्योंकि तुम मतलब अभी से अपने को स्टडी में थोड़ा सा ताकत लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। 10वीं बोर्ड एग्जाम है ना बेटा। सर जैसे नई सिम में तो इसका पता कैसे लगाई है? हमारी इस नंबर के मोबाइल याद नहीं हमको। 2 मिनट। अब आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं ना? आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं बेटा। कैसे खत्म होगी क्लास? सर ये लाल को दबाते ना। कौन सा दबा? नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग वाला। सर इस पे क्रॉस आ जाता था ना। क्रॉस कैसे आएगा? 2 मिनट, क्रॉस का निशान कहाँ से आएगा? 2 मिनट भैया। ये